और कथा में जो परख करता है वही परीक्षित बनता है। परीक्षित का अर्थ ही ये है कि जो सबके अंदर परमात्मा के परख करे वो है परीक्षित, सबके अंदर। हरिओम। बोलिए सांवरिया सेठ की जय, गिरिराज धरण की जय। तो परीक्षित तो वही बनेगा जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होगी। आज 88,000 ऋषियों ने पूछा है कि परीक्षित है कौन। तभी श्री सूत जी महाराज ने कहा कि 5 पांडवों में अर्जुन का बेटा अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म होता है। कहते हैं कि मां के गर्भ में भगवान बाल गोपाल ने रक्षा करी परीक्षित की। पंचांग का नाम तो विष्णु रांत है, लेकिन बचपन से ही वो हर व्यक्ति के अंदर परख करे, कहीं ये तो वो नहीं है जो मां के पेट में बचाने आया, कहीं ये तो वो नहीं है जो मुझे मां के पेट में बचाने आया था। और जो हर जीव के अंदर शिव को देखता है उसी का नाम परीक्षित है। कहते हैं परीक्षित बड़ा हुआ, विवाह हो गया। जब कलयुग आया तो 5 पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर को मालूम हुआ कि कलयुग का वास पृथ्वी पर होने वाला है। सिर पर छाया ही आई कलयुग की और गौ माता रोने लग गई। कुत्ते भौंक रहे हैं, बड़े बड़े ताले लगे हैं घरों में। धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम अब जाने का समय आ गया है, अब जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ धर्म का डेरा नहीं है, अब यहाँ पाप का डेरा लगने वाला है। अब धर्म नीति यहाँ नहीं चलेगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया कलयुग आने वाला है और कलयुग में उल्टे न्याय ज्यादा होंगे। कलयुग में उल्टे न्याय कि बेकसूर जो है वो जेल में रहेगा और उल्टा काम करने वाला बाहर घूमेगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा आज भी ऐसा? चाहे 4-5 मर्डर कर दे फिर भी वो घूम रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ उल्टा न्याय चल रहा है। वही धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अब जाने का समय आया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि 5 पांडव तो चले गए। एक एक शब्द को भाव से श्रवण करना कि 5 पांडव तो चले गए, लेकिन जाते जाते छोटी सी गलती कर गए। और याद रखना, हमारी छोटी सी गलती का दंड हमारे आने वाले संतान को भुगतना पड़ेगा। किनको भुगतना पड़ेगा? हमारी छोटी सी गलती आने वाले संतान भुगतेगी। अरे कर्म करो तो ऐसा करो कि हमारे पितृ भी नरक में नहीं जाए और आने वाली संतान भी गलत मार्ग पर नहीं जाए। 5 पांडव तो चले गए, लेकिन जाते जाते एक छोटी सी गलती कर गए। और गलती किसने करी? भीम जी महाराज ने। और गलती ये करी कि जरासंध को मारकर उस पापी का जो मुकुट है सोने का, एक एक शब्द भाव से श्रवण करना। 5 पांडव चले गए, लेकिन जाते जाते गलती क्या कर गए? क्या गलती करी कि भीम जी महाराज ने जरासंध को मारा और जरासंध का जो पापी का जो मुकुट था वो सोने का, वो अपने खजाने में रख गए। अब 5 पांडव तो चले गए। अब परीक्षित ने सोचा कि मेरे बाप दादा कुछ रख गए होंगे खजाने में, देखो तो सही जाके। क्योंकि यहाँ इतनी माता जी बैठी है, सबकी एक एक पेटी रे अलग, लेकिन रे चाबी भी अपना पास, भले पेटी कमाए कहीं भी नहीं है,
लेकिन शमशान घाट में जलावा के बाद बहू बोलेगा जरूर कि खोलो तो सही, कहीं है देखा, कहीं तो देगा। क्यों? क्योंकि वो मोह तकलीफ दे रहे हैं। कहीं न कहीं तो वेगा भाई की बेटी में, कहीं न कहीं तो वेगा। अरे परीक्षित ने विचार किया कि मेरे बाप दादा तो चले गए, लेकिन देखो तो सही कि बाप दादा के खजाने में रखा क्या है। वही खजाने का दरवाजा खोला तो वही सामने पापी जरासंध का मुकुट रखा था। क्या रखा? पापी जरासंध का मुकुट, वही सोने का। वही परीक्षित दौड़ कर गया और वो सोने का मुकुट पहन लिया। ठीक है। अब जैसे ही सोने का मुकुट पहना कि परीक्षित के मन में विचार आया, आज तो मैं शिकार करूंगा, जानवरों को मारूंगा। यानी कि पाप करने का विचार क्यों आया? क्योंकि पाप तो बाप दादा कर गए, लेकिन वो पाप किसके सिर पे आया? पोते के सिर पे आया। यानी कि हम जो भी बुरे कर्म करते हैं इसका दंड हमारी संतान को जरूर मिलेगा, ये पक्का है। इसलिए याद रखना, भगवान से कहना कि प्रभु तो दे तो राम का देना रे, हराम का मत देना। दे तो राम का, हराम का नहीं। ये हराम का जो है ये बर्बाद कर देगा, आने वाली संतान को भी रोड पे ला देगा हराम का।